चलिए गाइज, नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। आज जो है परिमेय 6.6 है, 6.6। इस परिमेय में क्या बताया गया, क्वेश्चंस है इसमें जो परिमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। क्या है? के वर्गों के बराबर होता है। ये जो है आपका थ्योरम जो है परिमेय है, कहता है कि दो समरूप त्रिभुज, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ दो समरूप त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, दूसरा पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ये दोनों क्या है, अब आपस में या दोनों संगत में क्या है, बराबर, इक्वल है। देख सकते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर। हालांकि मैं फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है बना है, लेकिन सेम है, एकदम एक जैसा है। तो इसमें क्या बोलता है कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, इक्वल है। ये भुजा बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से ये भुजा इक्वल है, ठीक है गाइज। तो यही बोलता है कि भुजाओं के अनुपात, भुजा के अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो डिवाइड, वर्ग मतलब वर्ग करते हैं, वर्ग उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो वर्ग उसी के बराबर होता है। तो ध्यान से यहाँ समझेंगे, ये फिगर समझ गए, बस सेम टू सेम। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज, दोनों का एक दूसरे का क्या है, संगत है, भुजा के अनुपात है। तो देखिए ये बट्टा मतलब ए बी बट्टा पी क्यू होगा, बी सी बट्टा क्यू आर होगा और ए सी बट्टा पी आर होगा, ऐसे है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ सिद्ध क्या करना है वो देखेंगे। ध्यान से देखिए, सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमको करना है, ये जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे सपोज मान लिए। क्या माने कि माना कि इसमें उत्तर है कि माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। ये दोनों क्या है, वापस में समरूप है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ से देख लीजिए, सिद्ध करना है कि देखिए यहाँ से सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर। वही बोला, स्क्वायर का मतलब वर्ग, बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, मतलब उसका वर्ग। इसी प्रकार वर्ग सी ए बटा पी क्यू पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, सब का स्क्वायर वर्ग। मतलब ए बी जो है इसके बट्टा होगा ई वाला का बट्टा, बी सी जो है बी सी, तो बी सी तो यहाँ होगा क्यू आर का स्क्वायर। इसी तरीके से बराबर है सी ए बटा होगा पी आर। इस तरीके से इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है। अब चलिए देखते हैं, इसमें रचना किए हैं, इसमें जो उत्पत्ति अपने से जो रचना क्या करना है, देखिए यहाँ रचना किए हैं कि यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ से एक लंब खींचे जिसका नाम एम यहाँ लिख दिए, और यहाँ भी एक लंब खींचे जिसका नाम एम दे दिए, इस पॉइंट का नाम एम दे दिए, इस पॉइंट का जो नाम दे दिए एम, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे रचना हो गया, क्या दे दिए, वही को उसी को हम हिंदी में लिख डालें कि BC पर, यहाँ देखिए BC पर AM तथा QR पर PN लंब डालें। PR पर देखिए, PR पर क्या के QR पर PN लंब डालें, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इतना तक हो गया। आप क्या लेंगे, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुनी ऊंचाई, ठीक है। लंबाई क्या, सॉरी हाँ, यहाँ पे सॉरी आधार गुनी ऊंचाई क्या होता है, आधार गुनी ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2
आधार गुनी ऊंचाई। तो BC क्या है गाइस, यहाँ BC जो है आपका आधार है और इसका लंबाई क्या है, AM है। इसी प्रकार इसका QR आधार है, इसी तरीके से PN लंब है। तो इस तरीके से इसको फिर ध्यान से समझें और इसी तरीके से आंसर लिखें। तो चलिए देखते हैं आगे देखेंगे कि ABC का क्षेत्रफल 1/2, तो BC हो गया आपका आधार गुना ऊंचाई, यानी BC क्या हो गया आपका, BC आधार और ऊंचाई क्या है, MA ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई को लंब बोलते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई को लंब बोले और हाइट को। तो इसका क्षेत्रफल, फिर इसका PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। QR क्या है, QR जो है आपका, देखिए जो QR क्या है, आधार है और उसका लंब क्या हो गया, PN। तो PN लिखेंगे, PN। अब यहाँ लिखेंगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है, क्या है, 1/2 कट जाएगा और BC रहेगा MA QR PN बराबर, ये बच गया। तो इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ छोटा सा त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज है, ठीक है। ये छोटा त्रिभुज है, उसमें भी ये छोटा है। तो हम लिख लिए कि छोटा त्रिभुज का क्या है, छोटा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज का क्या है ना, छोटा त्रिभुज। जैसे त्रिभुज क्या है, ABM एक त्रिभुज है तथा उसमें भी एक त्रिभुज PQN ले लिए। ये दोनों में से देखेंगे, अब ये दोनों में से देखते क्या है, ये कोण B, यहाँ देखेंगे कोण B, ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण क्या है, आपस में या समरूप होने के कारण आपस में कोण इक्वल है, बराबर। इसी तरीके से M और N, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के कारण बराबर है, इक्वल है। इसीलिए क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN, यानी एंगल से ये समरूप है। इसीलिए कि AM बटा PN बराबर AB बटा PQ है, ठीक है, बराबर है आपस में, मतलब AM, यहाँ से देखेंगे AM बराबर PN, इसी तरीके बराबर है AB बटा PQ बराबर, इस समीकरण इक्वेशन नंबर 2। साथ ही देखते हैं क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR दिया हुआ है, पहले से ये दिया हुआ है कि ये जो है समरूप है, दो त्रिभुज जो है, दो समरूप त्रिभुज है, मतलब दो क्या है, समरूप है, तो ये पहले से समरूप है। तो इसको लिख दिए कि AB बराबर PQ, इसी तरीके से BC बराबर QR, ठीक है, BC बटा QR बराबर फिर हो जाएगा AC बटा PR, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। आप देखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 का मान रखने पर क्या है, 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो 1 में क्या था गाइस, यहाँ देखिए ये 1 का समीकरण है, 2 में रखना है, तो 2 कौन वाला है, इसमें, ठीक है, 2। तो AM PN का मतलब AM जो है PN, AM बटा PN बराबर AB बटा PQ है। तो इसका मान यहाँ पे रखेंगे, तो देखेंगे यह क्षेत्रफल इसका देखते हैं, ये देकर इसका उतार दिए, 1 का इक्वेशन है। अब देखेंगे AM बटा PN जो है, AM बटा PN का बराबर क्या है, AB PQ है, ठीक है, PQ है। तो इसके जगह हम जहाँ पे AM है, MM बटा PN है, उसके जगह में हम AB बटा PQ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए AB बटा PQ। अब यहाँ दोनों सेम हो गया, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 2 है तो इसका मतलब स्क्वायर, ये भी 2 है तो स्क्वायर, ये दोनों के एक साथ लिख दिए तो ये स्क्वायर हो गया, मतलब AB बटा PQ का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। आप ध्यान से देखेंगे गाइज कि यहाँ जो है समीकरण 3 में, अतः समीकरण 3 से 3 से ले लिया, ठीक है। 3 में जो क्षेत्रफल बताया था यहाँ की त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल
बराबर होगा उसके सभी संगत भुजाओं के बराबर होगा। क्या होगा? अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पे अनुपात बराबर होगा। तो इसी तरीके से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि गाइज AB बराबर PQ बराबर है तो इसमें स्क्वायर है, तो इसी तरीके से ये सभी में स्क्वायर हो जाएगा। मतलब भुजा, अगर एक भुजा बराबर है, समरूप है, एक भुजा स्क्वायर है, तो ये सारे में क्या हो जाएगा? स्क्वायर बैठा देंगे। इस तरीके से हो सकता है और इस तरीके से ये जो है थ्योरम सॉल्व हो गया। मतलब इसका क्षेत्रफल AB बटा PQ का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। तो इसी तरीके से यहाँ प्रूव हो गया। तो गाइज अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम फिर लेके आएंगे। और इंग्लिश को मजबूत करना है, इंग्लिश अच्छा करना है तो कमेंट करेंगे नीचे देखने के बाद, और शेयर करते रहें। ठीक है गाइज, पूरे अच्छे तरीके से समझने का था समझा दिए, और ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट मीन्स आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।